हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर काफी हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसका सेवन करने के बाद आपके शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी हो या पेट से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, वो तुरंत ही सॉल्व हो जाएगी। तो इस जूस को लेने के बाद आपके शरीर में एक अलग सी स्फूर्ति आ जाएगी। तो यहाँ पर जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं उसे मैंने एलोवेरा, आंवला, करी पत्ता को मिलाकर बनाया है। तो चलिए अब हम इस जूस को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एलोवेरा चाहिए। तो एलोवेरा जो है वह मैंने अपने ही छत में ही उगा रखा है। उससे हम एलोवेरा के 2 पत्तों को काट लेंगे और हम कुछ करी पत्तों को भी तोड़ लेंगे। करी पत्ता भी हमारे छत पे है तो मैंने उसे भी तोड़ लिया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सारी चीजों को अच्छी तरह से धोकर ले लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 250 ग्राम आंवला लिया है। आंवलों को भी मैंने अच्छी तरह से साफ करके ले लिया है। जूस बनाने से पहले आपको सारी चीजों को अच्छी तरह से साफ करके ले लेना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एलोवेरा के पत्तों को लिया है। एलोवेरा में जो निचला वाला हिस्सा होता है, जो हल्का येलो कलर का होता है, उसको हम काट कर अलग कर लेंगे और उसे हमें फेंक देना है। तो पल्प को अलग करने के लिए दोनों किनारों में जो कांटेदार रहते हैं उसे हम काट कर अलग कर लेंगे। उसके बाद चाकू की मदद से हम इसके छिलके को अलग कर लेंगे। उसके बाद हम इसके गूदे को भी इसके छिलकों से अच्छी तरह से निकाल लेंगे। तो एक तरीका यह है जो आप एलोवेरा से उसके पल्प को अलग कर सकते हैं। एक तरीका मैं आपको यहाँ पर और बताऊंगी जिससे आप एलोवेरा के पल्प को अलग कर सकते हैं। सबसे पहले आप एलोवेरा को टेस्ट करके देख लीजिए कि वह किस टेस्ट का है। कुछ एलोवेरा काफी कड़वी होती है और कुछ एलोवेरा जो है वह टेस्टलेस होती है। तो यहाँ पर जो आपको जूस बनानी है वह टेस्टलेस एलोवेरा से बनानी है, क्योंकि कड़वी वाली जो एलोवेरा होती है उससे बना हुआ जूस जो है वो आप नहीं पी पाएंगे। तो यहाँ पर हमें पहले एलोवेरा को टेस्ट कर लेना है। तो एक तरीका मैंने आपको दिखला दिया। अब दूसरा तरीका है पल्प निकालने का। कि उसके ऊपर वाले लेयर को आप हटा लीजिए और एक चम्मच ले लीजिए और चम्मच की सहायता से इस तरह से आप एलोवेरा के पल्प को एलोवेरा से अलग करके तैयार कर सकते हैं। तो आपको जो भी तरीका सही लगे उस आसान से तरीके को अपनाकर आप एलोवेरा के पल्प को एक बाउल में कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने एलोवेरा के पल्प को निकाल लिया है। अब हम करी पत्ते से पत्तों को अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें सारे पत्तों को ले लेना है। उसके बाद मैंने जो आंवला लिया है, आंवला से भी हमें उसके गूदे को काटकर अलग कर लेना है और उसमें जो बीज होता है उसे हमें अलग रख लेना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सारी चीजों को काटकर अलग कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर एक मिक्सर जार लेंगे और मिक्सर जार में हम सबसे पहले कटे हुए आंवले को डालेंगे। उसके बाद एलोवेरा पल्प को डालेंगे। उसके बाद करी पत्ता को डालेंगे। उसके बाद हमें इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। मैंने इसमें पानी वगैरह नहीं डाला है। तो आपको पहले बिना पानी डाले ही इसे ग्राइंड कर लेना है। आप देख सकते हैं इससे जूस है वो कितने आराम से निकल रहा है। तो इसी तरह से हमें बिना पानी डाले हुए पहले इसे ग्राइंड करके तैयार कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है। बाउल के ऊपर हम एक छन्ने को रखेंगे। जो मैंने एलोवेरा, आंवला और करी पत्ते को ग्राइंड करके रखा था उसे हमें इससे छान लेना है। छानते समय उसे हमें अच्छी तरह से हाथों से प्रेस करते हुए उसके सारे जूस को अच्छी तरह से अलग कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जूस अलग हो चुका है और छना हुआ जो पार्ट है वह भी अलग हो चुका है। तो इस छने हुए पार्ट को हमें फेंकना नहीं है, हमें इसे एक प्लेट में रख देना है और इसे सुखा लेना है। और सुखाने के बाद इसका पाउडर तैयार कर लेना है और पाउडर तैयार करके हमें इसे रख लेना है। बालों में यदि आप हीना वगैरह लगाते हैं तो हीना के साथ आप इसे मिलाकर आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एकदम प्योर जूस तैयार हो चुका है। इसमें मैंने पानी वगैरह इसलिए नहीं ऐड किया है क्योंकि हमें इसे स्टोर करके रखना है। यदि आप इसमें पानी वगैरह डालकर इसका जूस निकालते हैं तो आपको इसे तुरंत पीना होगा। आप इसे ज्यादा दिनों तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। हमें एक कांच के बोतल में रख लेना है। आपका बोतल बिल्कुल साफ होना चाहिए और इसे आप आराम से महीना दिन तक रखकर इसका सेवन कर सकते हैं। तो मैंने आपको स्टोर करने के लिए तो बता दिया कि एलोवेरा का जूस कैसे बना के आपको स्टोर करना है, लेकिन इसका यूज कैसे करना है ये भी आप देख लीजिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ग्लास लिया है। इस ग्लास में हम जूस को डालेंगे। कप जूस डाला है तो यहाँ पर मैंने 2 कप पानी को ऐड किया है। उसके बाद उसमें हम काला नमक ऐड करेंगे
उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच शहद डालेंगे। शहद आप किसी अच्छे ब्रांड का ले लीजिए और उसे आप इसमें 1 चम्मच ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और मिलाने के बाद आप इसका सेवन आराम से कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें 1-2 काली मिर्च कूट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें काली मिर्च नहीं डाला है। आपको जैसे भी इच्छा हो, जो भी मसाला इसमें ऐड करने का मन हो, आप वह मसाला ऐड कर सकते हैं और इसे मिलाकर डेली आप सुबह में खाली पेट में इसका सेवन 1 गिलास कर सकते हैं। इसे पीने के बाद आपके शरीर में एक अलग सी एनर्जी आ जाएगी और आपके पेट की कोई भी प्रॉब्लम हो वह आराम से खत्म हो जाएगी। यह कहा जाए तो आपके शरीर के लिए अमृतवान साबित हो सकता है और इसे पीने के बाद ही आपको एहसास होगा कि मैंने कुछ आज अच्छा पिया है, अपने शरीर के लिए कुछ अच्छा लिया है। तो यदि आपको मेरी यह जूस की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी कैसी लगी यह मुझे कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।